सारे ने जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मेरा पत्नी संगीता देवी है। परमेश्वर में आने से पहले मेरा जीवन नरक से बेहतर था। मैं पहले बहुत सारे जीवन में तकलीफ़ें झेले, क्योंकि मैं बिहार से रहने वाला हूँ और बिहार में रहने के कारण वहाँ पे मूर्ति पूजा हम करते थे उस पे, और मुझे मूर्ति पूजा होने के कारण मुझे भटक चुके थे। लोग बहुत सारे कहते थे कि गुरु के बगैर गत नहीं है। मैंने गुरु का खोजना शुरू किए। भाई बलदेव बोला, बलदेव ने हमें सत्संग के बारे में बताया, और जब हम सत्संग में गए तो परमेश्वर के दास ने हमें वहाँ वचन सिखाया और वह सच्चे परमेश्वर का वचन बताया, और कि सच्चा परमेश्वर कौन है, आराधना करके कैसे हम स्वर्ग में पहुँचना है। तो जब परमेश्वर के दास ने ये वचन सुनाया तो मैं कहा, जब इतने दिनों तक मैंने झूठे परमेश्वर की आराधना किया, फिर परमेश्वर के दास ने जब इस वचनों को सुनाया, मेरा जीवन पिघला कि मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना करूं। तो मैंने हर संडे परमेश्वर के भवन में जाना शुरू किए और परमेश्वर के दास के वचनों को ग्रहण किए। परमेश्वर में नहीं आने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी। मैं नशा बहुत करते थे, गुटखा बहुत खाते थे, पान बहुत खाते थे हम, और शराब भी पीते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए, प्रभु के दास ने बताया कि बुरे चीज़ों को त्यागना है, नशा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग तब जा सकते हैं। तब हमने सोचा, ये तो मैंने बहुत पाप मैंने किया, परमेश्वर मुझे माफ़ करे। मैंने फिर परमेश्वर के दास से इस वचनों को सीखना शुरू किया, और जब परमेश्वर के दास लोगों पे प्रार्थना करते थे तो प्रार्थना के द्वारा बहुत दुष्ट आत्मा निकलते थे। जी, मैं तो हैरान हो गया। मैंने पूछा साथ में बैठे हुए भाई से, भाई ये क्या बात है, किसकी शक्ति है? कहता यीशु के नाम में ही शक्ति है, उनके नाम से ही बीमारी जाता है, भूत भागता है, सभी चीज़ उनके नाम में ही है। फिर मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो देखता हूँ, क्योंकि मैं मंत्र भी जानता था, मैं मंत्र भी जानता था, बड़े बड़े मंत्र पढ़ना पड़ता था, तो एक सर की दर्द को ठीक होता था। तो यहाँ तो यीशु के नाम से सर दर्द ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, किसी का सर का दर्द हो तो मैं कहा यीशु के नाम से प्रभु इनके सर माथे की दर्द ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। किसी का कमर दर्द हो तो मैं कहा प्रभु यीशु के नाम से कमर दर्द ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। मेरा विश्वास बढ़ता गया। फिर मैं परमेश्वर में हर संडे, मेरा विश्वास ऐसे नहीं बढ़ा, मैं हर संडे परमेश्वर के दास से वचन सुनते। हर संडे मैं चर्च जाते थे और वचन सुनते थे, और परमेश्वर मुझे हौली हौली बढ़ाता गया। पहले जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो मेरे जीवन में बहुत सारी गरीबी थी, कमाते बहुत थे लेकिन रहता नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने परमेश्वर के दास से पूछा कि सर मैं कमाता बहुत है पर रहता नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो बीज बोना जरूरी है। मैं कहा बीज, क्या बीज? दान निकाला दिया करो, दशमंत निकाला करो। जब और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग की खोज करो तो धरती वाली चीज़ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मैं कहा ये स्वर्ग की खोज। मैं कहा चलो ठीक है जी। उस दिन से मैंने अपनी कमाई का दशमंत दान और परमेश्वर के दास को अपने घर में बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि और उस समय मेरे घर में, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा घर सब चीज़ हैं, टाइल हैं, सब चीज़ लगे हुए हैं, सब चीज़ हैं, लेकिन मेरे घर में पहले एक झुग्गी में थे, कच्चा घर था मेरा। और वह उस घरों में ना तो मुझे बिछाने के लिए कोई चादर था, कुछ नहीं था। मैंने जब परमेश्वर के दास हमारे घर में आते थे, हमने बोरी बिछा देते थे। परमेश्वर के दास उस बोरियों पे बैठ के हमारे लिए प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करने से वो बरकत आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। जब हम देखते हैं परमेश्वर, हमारे घर में बेबी ब्लेसिंग नहीं था, बच्चे की आशीष नहीं था, क्योंकि हमारे शादी का लगभग 3-4 साल हो चुके थे, बच्चे की हमारे घर में आशीष नहीं थे।
परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया तो हमारे पत्नी को दुष्ट आत्मा निकाले गए। उन्होंने उनके कोख को बंद कर दिए थे। आप सब जानते हैं कि इंडिया में किराया बहुत होता है, तो इसी तरह मेरे घर परिवार को दुष्ट आत्मा की शिकार हो गया था, तो उनके कोख बंद कर दिए गए थे। तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना किए तो उन्हें वो दुष्ट आत्मा निकला और उन्होंने कहा कि मैंने इसे कोख बांधा है, इसे बच्चे नहीं होने देंगे। फिर परमेश्वर दास उस दुष्ट आत्मा को निकाला। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना किया तो हमारे पत्नी को बच्चों की आशीष दी, 2 लड़के 1 लड़के की आशीष दी और परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। और हमारे पास सिर्फ 1 साइकिल था और इन्हें हमें लेने की औकात नहीं था, ना मोटरसाइकिल। मेरे ये सोच ही नहीं था कि मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी पे ले सकूंगा मैं, या घर या मकान बना सकूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में कभी ये सोच ही नहीं था। मेरा गरीबी इतना था, कमाते बहुत था लेकिन रहता नहीं था। लेकिन परमेश्वर के दास की मेहनत के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी बरकत आए, बहुत सारी ब्लेसिंग आया। पहले हमने परमेश्वर के आशीष के द्वारा घर, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे घर में आते थे तो उन्हें एक झुग्गी में, एक झोपड़ी में बुलाते थे और उन्हें बिछाने के लिए हम बोरी देते थे बैठने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें पहला आशीष में मकान दिया, घर दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी। साइकिल से मोटरसाइकिल लिए, मोटरसाइकिल से 3 व्हीलर लिए, 3 व्हीलर से 4 व्हीलर कार लिए, प्लाट लिए। परमेश्वर ने बरकत दिया, क्योंकि बरकत का कारण है 10वां अंश। परमेश्वर के दास ने बताया कि अगर तुम्हें आशीष चाहिए तो 10वां अंश निकालो, कमाई का 10वां हिस्सा। जब हमने 10वां हिस्सा निकालना शुरू किया तो हमारा बरकत बढ़ना शुरू हो गया। हमारा बरकत ही बरकत हमारे जीवन में हुआ, हमें किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। आज मैं और मेरे बच्चे और मेरे पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम रमन हंस मिनिस्ट्री के मेंबर हैं और हम इतनी अभिषिक्त सेवक के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्य महसूस करते हैं। परमेश्वर ने हमें झुग्गियों से निकाल करके कोठी में बैठा दिया और मुझे बच्चों की आशीष दी और मेरे सारे कामों को परमेश्वर ने सफल किया। और जिस काम को मैं हाथ लगाता हूँ वह सब काम बरकतों में परमेश्वर ने बदल देता है। आज यही राजू जो पहले मूर्ति पूजा करता था और तंत्र मंत्र करता था, आज वही राजू आपके सामने गवाही देता है कि परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। और हम जान चुके हैं कि वही परमेश्वर मुक्तिदाता है, शांतिदाता है, उद्धार करता है, वही राह और सच्चाई है, वही सब कुछ है और उसका नाम यीशु है। मैं आपके सामने एक और गवाही साझी करना चाहता हूँ। जब लोगों ने देखा कि इन्हें घर की आशीष, हर चीज़ों की आशीष ही आशीष है, तो उन्होंने कहने लगा कि आपको बाहर से पैसे आते हैं, आपको चर्च से पैसे आते हैं, अंग्रेज़ों ने आपको पैसे देते हैं। मैंने कहा भाई मैंने खुद मेहनत करता हूँ और अपनी कमाई का 10वां देता हूँ, तब मुझे बरकत मिला है। मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले हैं और मेरे जीवन से ये पैसे जो बचने लगे वो किस कारण बचे। मैं पहले शराब पीता था, गुटखा खाता था, लड़ाई करता था। इस चीज़ों से जब हम छोड़ दिए, बुरे कामों को जब छोड़ दिए तो चंगे काम से बरकत हमें आना शुरू कर दिया। तो मैंने घर बनाया। तो इससे आप सबको, मुझे ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे विदेश से पैसे आते हैं या चर्च में पैसे देते हैं। हमें पैसे परमेश्वर देते हैं, उनकी बरकत हमारे घर में है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अगर सच्चे परमेश्वर की आराधना करेगा तो तेरे रोटी और पानी पे बरकत मिलेगा। और वही वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ और रोटी और पानी में मुझे बरकत मिला, घर और परिवार में बरकत मिला, मेरे बच्चों की आशीष मिला। यदि आप सबको ये लगता है कि पैसे बाहर से आते हैं, ये बात नहीं है। पैसे ऊपर से आते हैं, परमेश्वर देते हैं, वो आशीष देते हैं। और मैंने धीरे धीरे उन लोगों को समझाना शुरू किया और प्रभु का वचन सुनाना शुरू किया। और आज ऐसा दिन आ गया है कि मेरा पूरा मोहल्ला प्रभु के भवन में जाते हैं और प्रभु से आशीष पा रहे हैं। और हमारे कॉलोनी में जितने भी मसीह भाई बहन है वह सभी पहले झुग्गियों में रहते थे, लेकिन अभी सभी को मकान हो चुके हैं। परमेश्वर ने सभी को ब्लेस किए हैं।
और इन सब गवाहियों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरी वाइफ को लोग ताने मारते थे कि ये बांझ है, बच्चे नहीं है, यहाँ तक कि इनके जब किसी के बच्चे को जब लेते थे तो इनके गोद से छीन लेते थे और लोग ताने मारते थे कि आपको बच्चे नहीं हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन ताने से बचाया, तीर से बचाया, क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने 3 बच्चों की आशीष दी है। और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तरह ही सबको परमेश्वर आशीषित करे। और इस गवाही के माध्यम से हम आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, श्रापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रमन हंस मिनिस्ट्री में आइए और परमेश्वर के अभिषिक्त दास के द्वारा बरकत पाइए। आज मैं अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकाल करके रोशनी में ले आया है। और परमेश्वर के दासों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की और हमारे श्राप टूटे। अगर परमेश्वर के दास ना होते और हमारे घर में प्रार्थना नहीं करते तो मैं इस संसार में नहीं रहता। इसलिए हम परमेश्वर के दास को और रमन हंस मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।